अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ सिबगराज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रू हेल्पर। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ECU 303 का 15th लेक्चर, जो कि लास्ट लेक्चर है। आई होप कि आप लोगों को पहले लेक्चर्स की समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी एग्ज़ाम से पहले, फाइनल से पहले आप लोगों को कहीं से कोई चीज़ स्किप है, नहीं समझ में आ रही, तो आप मुझसे पूछ लें। अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखें ताकि एग्ज़ाम्स में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे 15 लेक्चर, जो कि लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, टोटली से डिस्कस करना है। तो पॉइंट्स क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट ऑफ एक्सचेंज, सिस्टम ऑफ फ्रीली फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, सिस्टम ऑफ रिजिडली फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तो डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज, रेट ऑफ एक्सचेंज है क्या? ठीक है, तो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू कंट्री करेंसीज। देखें, करेंसीज के दरमियान डिफरेंस जो है वो एक्सचेंज रेट कहलाता है। ठीक है, आप लोगों को प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है फाइनेंशियली। द एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसीज स्पेसिफाइज हाउ मच वन करेंसीज इज वर्थ इन टर्म ऑफ अदर्स। ठीक है, कि कैसे जो है एक कंट्री की प्राइस जो है, उसकी जो है करेंसी जो है वो कैसे डिफर है, ठीक है, अदर से। यहाँ आप लोगों को पाकिस्तान और US के दरमियान की करेंसीज रेट ऑफ चेंज जो एक्सचेंज रेट जो है दिया गया है कि US का $1 जो है वो पाकिस्तान के 100 रुपीज़ के इक्वल होता है, जबकि ₹1 पाकिस्तानी जो है वो किसके इक्वल होता है? $0.01 के। नेक्स्ट इज़ अबाउट सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। अब हमारे पास दो सिस्टम है रेट एक्सचेंज के, एक्सचेंज रेट के। वन इज़ फ्लेक्सिबल सिस्टम एंड सेकेंड इज़ रिजिड सिस्टम। ठीक है, तो हमारे कंट्री में जहाँ तक आई थिंक के सिस्टम ऑफ रिजिडली फिक्स एक्सचेंज रेट हमारे कंट्री में अप्लाई होता है। ठीक है, फ्रीली फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है, मेनली US में। तो पहले हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ फ्रीली फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अंडर दिस सिस्टम एक्सचेंज रेट एंड डिटर्मिन्ड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द करेंसीज कंसर्न। के इस सिस्टम में हम कैसे एक्सचेंज रेट को डिटर्मिन कर सकते हैं? उस दूसरे कंट्रीज़ में उस करेंसी के डिमांड और सप्लाई के ज़रिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हमारे कंट्री में जो है एग्ज़ाम्पल हम लोग ले सकते हैं सिंपल सी, कि हमारे कंट्री में जो है हम डॉलर को ज़्यादा अहमियत देते हैं, बिकॉज उसकी जो है प्राइस करेंसी की वो वर्थ है, ज़्यादा है। ठीक है, तो अब देखें, इसकी डिमांड हमारे कंट्री में ज़्यादा है और सप्लाई कुछ हद तक हम वो भी कह लें कि हमारी कंट्री में ज़्यादा है। तो अब इस चीज़ की वजह से जो है इसमें जो है चेंजिंग आती रहती हैं डॉलर में। ठीक है, और कुछ ये इंटरनेशनल प्राइस भी तो है इंटरनेशनल। ठीक है, डॉलर जो है। देन डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं ये दोनों। डेप्रिसिएशन क्या है? कि अंडर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट फॉल इन प्राइस ऑफ द करेंसी ऑफ वन कंट्री इन टर्म ऑफ एन अदर कंट्री। ठीक है, कि प्राइसेस का फॉल होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे कंट्री की प्राइस फॉल तो नहीं हुई, फिर भी हम लोग वैसे एग्ज़ाम्पल लें कि डॉलर के मुकाबले में डॉलर इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन हमारी प्राइस जो है वो गिर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। इसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। बट एप्रिसिएशन में क्या होता है कि प्राइसेस राइज अप करती हैं। US में एप्रिसिएशन होती है तो उनकी प्राइसेस जो है वो राइज अप करती हैं, इसे कहते हैं एप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन क्या होता है? फॉल इन प्राइस होता है। दैन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसीज, के डिटर्मिनेंट्स कौन से हैं इनके? सप्लाई एंड डिमांड के। रिलेटिव इनकम चेंजेस, रिलेटिव प्राइस चेंजेस एंड रिलेटिव इंटरेस्ट चेंजेस, ये जो है डिटर्मिनेंट्स किसके हैं? करेंसीज की डिमांड एंड सप्लाई के। देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लक्चुएशंस फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, वही जो हम लोग पहले वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट तो एडवांटेज क्या है कि ऑटोमेटिक करेक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इम्बैलेंसेस। कि फॉर एग्जांपल, अब हम लोगों ने कर्ज़ा लिया हुआ है, ठीक है, US से, तो अगर उसकी प्राइसेस जो हैं डिक्रीज़ करती हैं, US डॉलर जो है वो गिरता है, तो हमारा जो कर्ज़ा है वो कम हो जाएगा। बट जैसे ही वो राइज अप करेगा तो हमारा कर्ज़ा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, देन प्रोवाइड क्वेश्चन अगेंस्ट एक्सटर्नल इकोनॉमिक शॉक्स, कि अगर बैरूनी जो हैं हमारे ये बैरूनी जो मीन पावर्स हैं वो इस चीज़ से शॉक्स नहीं कर सकती। देन
डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, अनसर्टेनिटी एंड डिमिनिश्ड ट्रेड, कि इससे ट्रेड पर अच्छा खासा असर पड़ता है। दैन फ्लक्चुएशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड, रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड प्राइसेस ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ कंट्रीज कॉल्ड ट्रेड। देखें जी, तिजारत किससे कहते हैं, आपके कंट्री से कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट होंगी और कुछ आप दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करेंगे, तो ये इन चीज़ों में बैलेंसिंग जो है ये हमारे कहलाती है ट्रेड। तो टर्म ऑफ ट्रेड का आप लोगों को यहाँ फार्मूला दिया गया है Px/Pm। एक्स हमारे पास एक्सपोर्ट था, एम क्या है, इंपोर्ट्स है, जबकि पी क्या शो कर रहा है, प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स क्या है, रिलेटिव प्राइस चेंज इन प्रोडक्ट्स या गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो थर्ड टॉपिक क्या वो क्या है, पॉइंट क्या है इसका, डिसएडवांटेज क्या है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो सकती इसकी वजह से। देन सिस्टम ऑफ रिजिड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स, हमारा सेकंड टॉपिक जो था। तो एक्सचेंज रेट विच इज़ सेट बाय गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, कि जिस कंट्री में जो है गवर्नमेंट जो है फिक्स कर दे वहाँ की करेंसी, उसे क्या कहते हैं, रिजिडली फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जैसा कि हमारे कंट्री में है, पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये आप लोगों को एग्जांपल दी गई है, ये फिर यूएस की उसकी दी गई है, सॉरी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, जैसे उन्होंने फिक्स की हुई है कि 1 पाउंड इज इक्वल टू $2, ठीक है। देन फॉलोइंग मेजर्स आर यूज टू मेंटेन एक्सचेंज रेट फिक्स्ड, के कैसे जो है ये मेजर्स यूज़ किए जाते हैं इसे एक्सचेंज रेट को फिक्स करने के लिए। यूज़ फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज, देन यूज़ ऑफ मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, जो कि हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस की हुई है। एक दफ़ा मैं फिर बता दूं, फिजिकल पॉलिसी क्या थी, जहां गवर्नमेंट अपने टैक्सेस या रेवेन्यूज़ को रेगुलेट करती है, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है कि किसी भी टूल को एज अ फॉर एग्जांपल हम लोगों ने टूल यूज़ किया था सेंट्रल बैंक, तो सेंट्रल बैंक को एज अ टूल यूज़ करते हुए मनी सप्लाई को रोकना जो था वो क्या था, मॉनेटरी पॉलिसी था। देन ट्रेड और कमर्शियल पॉलिसीज़, ट्रेड की भी बहुत सी पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है। इम्पोजिशन ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल, ये जो हैं वो मेजर्स हैं जो कि एक्सचेंज रेट को फिक्स करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और उसके एडवांटेजेस क्या हैं, हमने पीछे जो है उसके जो है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के डिस्कस किए थे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इसी तरह फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के डिसएडवांटेज और एडवांटेज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एडवांटेजेस क्या है कि इससे अनसर्टेनिटी रिमूव हो जाती है, टर्म्स ऑफ ट्रेड आर इम्प्रूव्ड, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इज़ रिड्यूस्ड। एंड डिसएडवांटेजेस क्या है कि नो ऑटोमेटिक मैकेनिज्म इज़ प्रोवाइडेड टू करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इम्बैलेंसेस। देखें डिसएडवांटेज को मैं डिस्कस कर देती हूँ आप लोगों के लिए कि देखें अगर आप लोगों की कंट्री की जो है करेंसी फिक्स है, ठीक है, तो अब वो फिक्स है, तो आपका कंट्री अगर खसारे में चल रहा है तो उससे जो है आपकी करेंसी जो है उसे बेटर नहीं कर सकती है, बिकॉज इट इज़ फिक्स। बट अगर वो जो है फ्रीली मूव ऑन कर सकती है आपकी जो है करेंसी किसी भी कंट्री की, तो जितना भी आपके कंट्री में इकोनॉमिक कंडीशन बेटर नहीं हो, कुछ भी हो, हालात अच्छे ना हो, लेकिन जैसे ही कंट्री की करेंसी जो है राइज अप करेगी तो वहाँ इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी। देन डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन, ये डेफिनेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि इफ़ इकोनॉमी इज़ ऑपरेटिंग अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट एंड इज ऑफिशियली डिक्रीज द प्राइस ऑफ इट्स करेंसी इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इट इज़ रेफर्ड एज डिवैल्यूएशन। कि अगर इकोनॉमी में जो है फिक्स एक्सचेंज रेट ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ की जो करेंसी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी दूसरे ममालिक के जो है बनिस्बत, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिवैल्यूएशन कहते हैं। और रिवैल्यूएशन क्या है कि इफ एन इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड इट ऑफिशियली इंक्रीज द प्राइस ऑफ इट्स करेंसी इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इट इज़ रेफर्ड एज रिवैल्यूएशन। के अगर आपकी इकोनॉमी में फिक्स एक्सचेंज रेट तो है बट अब करेंसी जो है वो राइज अप कर रही है, तो इसे क्या होता है, रिवैल्यूएशन कहते हैं। देन मार्शल लर्नर कंडीशन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सक्सेस ऑफ डिवैल्यूएशन। तो according to this condition, according to Marshall-Lerner condition, devaluation will improve the balance of payments of a country and revaluation will worsen it. If the sum of the elasticities of demand of a country exports of its demand for imports is greater than 1, ये important MCQ है
कि कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इट्स डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स इज़ ग्रेटर देन 1। और ये जो है MCQs है इंपॉर्टेंट, और ये पूरी जो है मार्शल लर्नर कंडीशन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा ये लेक्चर भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।